हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूरॉन। फ्यूरॉन क्या होता है? फ्यूरॉन में होता है कि ये जो इसकी जो रिएक्शन होती है, द रेजियो सेलेक्टिविटी फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरॉन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पायरोल। इसमें कह सकते हैं कि जो पायरोल होता था, जो हमने पायरोल आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें और पायरोल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है, या सिमिलर होती हैं। क्लियर? और हम बता सकते हैं कि इसे स्टेप से नंबरिंग देते, इसे 1 देते, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी थी? पायरोल में सेकंड पोजीशन पे, सेकंड एंड फिफ्थ, सेकंड फिफ्थ एंड थर्ड पोजीशन पे, सेकंड फिफ्थ एंड थर्ड पोजीशन पर। क्लियर? तो इस पे हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक देखा था, लेकिन हमने प्रेफरेंस किसे दी थी? सेकंड पोजीशन को। क्लियर? सेकंड पोजीशन को हम प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी जो होती है सेकंड पोजीशन पे हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देते हैं। और क्या बता सकते हैं इसमें? अगर हमारी सेकंड पोजीशन बट सेकंड और फिफ्थ पोजीशन बोथ आर सेम पोजीशन, फिर भी अगर हमारी सेकंड पोजीशन ऑक्युपाइड हो जाती है फ्यूरेन में, तब हम जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं तो फिफ्थ पोजीशन पे कराएंगे। क्लियर? अगर हमारी सेकंड पोजीशन ऑक्युपाइड होती है और हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, तो अटैक किस पे कराएंगे? फिफ्थ पोजीशन पे कराएंगे। अगर हमारी फिफ्थ पोजीशन भी ऑक्युपाइड हो जाती है, अगर हमारी ये दोनों पोजीशन ऑक्युपाइड होती हैं और हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, तब कहाँ कराएंगे? थर्ड पोजीशन पे। कहाँ कराएंगे? थर्ड पोजीशन पे। और फोर्थ पोजीशन पे भी करा सकते हैं। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि प्रेफरेंस हम सेकंड पोजीशन को देते हैं इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, लेकिन अगर हमारी सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन ऑक्युपाइड होती है, तब हम रिएक्शन थर्ड पोजीशन पे कराते हैं, या थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना होता है। अगर सेकंड पोजीशन भी हमारी ऑक्युपाइड होती है और हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना होता है, तब हम किस पे कराएंगे? फिफ्थ पोजीशन पे कराएंगे। अगर हमारी फिफ्थ पोजीशन भी ऑक्युपाइड हो जाती है, तब हम थर्ड पोजीशन पे कराएंगे। क्लियर? थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे करा सकते हैं। क्लियर? और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो हम प्रेफरेंस किसे देते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं सेकंड पोजीशन को। क्लियर? और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्यूरॉन में। फ्यूरॉन क्या होता है? एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। और दूसरी बात, कार्बन की पोजीशन पे इसमें क्या आ जाता है? हेटेरो एटम आ जाता है। जैसे हमारा आ सकता है सल्फर, आ सकता है नाइट्रोजन, आ सकता है सल्फर आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है। जैसे कि हमारा किसमें होता है? थायोफीन में होता है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता है तो पायरोल होता, एस होता, सल्फर होता है तो हमारा थायोफीन हो जाता है। और जैसे पायरेडीन होती है, इंडोल होता है, तो ये क्या होते हैं? सब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ऐसे ही फ्यूरेन क्या होता है? हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो इस टाइप से होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या होता है? अगर हम पायरोल लेते हैं, ये वाला हमारा पायरोल होता है, ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर है? पायरोल की स्ट्रक्चर है। अगर हम पायरोल की रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक में हमें बताना होता है कि ये कौन सी पोजीशन पे अटैक करता है। प्रेफरेंस हम सेकंड पोजीशन को देंगे। किस पोजीशन को? सेकंड पोजीशन को। जैसे हम इसमें किसकी रिएक्शन कराते हैं? POCl3 और DMF की प्रेजेंस में कराएंगे। और क्या लेंगे? वाटर से भी रिएक्शन कराएंगे, वाटर भी होगा। क्लियर? तो तब क्या होगा? अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो फ्यूरेन पे क्या बन जाता है? फ्यूरेन पे एल्डिहाइड आ जाता है। यहाँ से एल्डिहाइड कहाँ आता है? सेकंड पोजीशन पे। क्लियर? एल्डिहाइड कहाँ आ जाता है? हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। इसे हम कहते हैं, इसे क्या बोल देते हैं कि हमारा कीटोन का फॉर्मेशन होता है। कीटोन का फॉर्मेशन होता है किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। क्लियर?
सेकंड पोजीशन पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस रिएक्शन को हम क्या रिएक्शन बोल देते हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, लिखो। है क्या आता है? एल्डिहाइड आता है। क्लियर? एल्डिहाइड आता है और इसे बोलते हैं हम क्या? क्या बोलेंगे इसे? क्लियर? इसे ये बोलेंगे। और सेकंड एग्जांपल देखेंगे इसका। सेकंड एग्जांपल क्या होता है? अगर हम दोबारा किसकी रिएक्शन कराते हैं? इसकी रिएक्शन कराते हैं। किससे? अगर हम इसमें सेकंड एग्जांपल है हमारा, इसमें रिएक्शन कराते हैं हम HNO2 की। क्लियर? क्या होता है? HNO3 होगा। HNO3 ACO2 की प्रेजेंस में। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा कि हम कराएंगे तो इस पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है तो इसमें NO2 होता है। NO2 क्या बन जाता है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। क्लियर? ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अगर हम HNO3 AC2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये NO2 क्या करता है? इसकी पोजीशन पे, और ये NO2 क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल होगा। कहाँ रिएक्शन करेगा? सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि हम इसमें सेकंड पोजीशन को क्या देते हैं? प्रेफरेंस देते हैं। अगर हमारी सेकंड पोजीशन ऑक्युपाइड हो जाती है तब हम किस पे रिएक्शन करा देते हैं? फिफ्थ पोजीशन पे। अगर हमारी फिफ्थ पोजीशन भी ऑक्युपाइड होती है तब हम किस पे कराते हैं? थर्ड एंड फोर्थ पे। और थर्ड एग्जांपल है इसका। थर्ड एग्जांपल में हम बता सकते हैं, समझ आ रहा है? हाँ, तो ये फ्यूरॉन की रिएक्शन कराएंगे। अगर हम फ्यूरॉन की रिएक्शन कराएंगे किससे? इलेक्ट्रोफाइल से। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ हो जाएगा हमारा? इसमें भी कहाँ हो जाएगा? सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि हम सेकंड पोजीशन को प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें किससे रिएक्शन कराएंगे? हम रिएक्शन कराएंगे क्यों क्या हुआ? CCl3 एंड प्रेजेंस किसकी हो जाएगी? KOH की। किसकी हो जाएगी? KOH की। क्लियर? और कितने टेम्परेचर होगा? टेम्परेचर इसमें गिवन नहीं है। क्लियर? तो तब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? दिख रहा है? हाँ, तो ये बन जाएगा। ठीक है? ये भी सेम नेम है। क्लियर? इसे भी क्या बोलेंगे हम? क्लियर? ये बोलेंगे। और दूसरी बात, अगर हम इसका आधा से एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम इसके और एग्जाम्पल लेते हैं तो इसकी रिएक्शन करा लेंगे। ठीक है? तो हम करा सकते हैं, इसकी बहुत सारी रिएक्शन करा सकते हैं। लिखो। तो इसकी वो रिएक्शन विजिबल नहीं थी, लेकिन हम फ्यूरॉन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या करते हैं? अगर हम इसे लेते हैं फ्यूरॉन को और फ्यूरॉन की रिएक्शन किससे करा देते हैं? थर्ड नंबर पे किससे कराई हमने? CHCl3 और इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो हमारा क्या हो जाएगा? इस पे हमारा फ्यूरोन पे एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर? ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो ये हमारा प्रोडक्ट होता। क्लियर? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल है ना। हाँ, पायरोल में ये क्या होता था? पायरोल में ऐसा हो जाता था कि यहाँ पे अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते थे, पायरोल 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती थी और यहाँ पे क्या आ जाता था? Cl आ जाता था। क्लियर? ये पायरोल में होता था। क्लियर? ये होता था पायरोल की रिएक्शन। पायरोल में अगर हम CHCl3 से रिएक्शन कराते KOH की प्रेजेंस में तो ये वाला प्रोडक्ट बनता था, बट फ्यूरेन में हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाता था पायरोल में। क्लियर? और इसके बाद हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल क्या? अगर हम फ्यूरेन की रिएक्शन करा देते हैं, किससे कराएं फ्यूरेन की रिएक्शन? बोलो, किससे कराएं?
NHNMe2 से रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, HCHO इसकी प्रेजेंस में कराएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। NH कौन सा क्या होगा फॉर्म, H आएगा, Me2, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा और ये रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होती है। क्लियर। तो ये फॉर्म होगा और इसके बाद फिफ्थ जो होगा, फिफ्थ एग्जांपल है हमारा। फिफ्थ एग्जांपल में अगर हम फ्यूरॉन से रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, Ac2Br की प्रेजेंस में, Ac2 और VF3 की प्रेजेंस में, VF3 की प्रेजेंस में, या हम ले सकते हैं इसमें क्या ले सकते हैं, Zn ले सकते हैं, ZnCl2। क्लियर। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। क्लियर। इसमें भी हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं कि अगर हमारा इसका डाइमेराइजेशन हो जाए, मीन्स कि हमें किसी भी रिएक्शन में अगर डाई कीटोन फॉर्म हो जाए, मतलब यहाँ भी कीटोन है और यहाँ भी कीटोन है, ये वाला कंपाउंड अगर फ्यूरेन हमारा डाइमेराइजेशन कर जाए, तब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इस प्रोडक्ट के रिएक्शन अगर इसके बाद हमें लास्ट स्टेप KOH गिवन है, क्या KOH गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है, KOH गिवन है, तब हमारी बेंजिल बेंजाइलिक रिएक्शन होगी। ये कार्बन एमिल रिएक्शन है, ये बेंजिल बेंजाइलिक रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा फ्यूरेन जो है वो क्या करेगा, पूरा ये रिएक्शन करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा इसका और यहाँ पे एसिड आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे लिख भी सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम करा सकते हैं। क्लियर। अभी बताएंगे आपको। इसमें क्या लास्ट में Ac2BF3 की रिएक्शन कराते हैं और ZnCl2 की प्रेजेंस में और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में, तो इसमें कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें किससे, Br2 और NaOH की प्रेजेंस में। कैसा NaOH होगा, एल्कोहलिक सॉल्वेंट होगा। तो इसमें क्या करेगा, ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी कि फ्यूरेन पे सभी पोजीशन पे Br आ जाएगी, सभी पोजीशन पे क्या होगा, Br आ जाएगी। क्लियर। अगर हम इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएं, Br2 से, Br2 की रिएक्शन MEOH की प्रेजेंस में कराएं। अगर हम MEOH की प्रेजेंस अगर Br2 की प्रेजेंस NaOH या एल्कोहलिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर हम Br2 इसकी जगह पे क्या ले लें, MEOH ले लें, तब हमारा क्या होता है कि हमारा कोई अदर्स कंपाउंड फॉर्म होता है, अदर्स प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। वो क्या होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है। क्लियर। ये फॉर्म होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, OMe हो जाता है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, OMe हो जाएगा। क्लियर। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा अगर हम यहाँ पे MEOH ले लें। क्लियर। एल्कोहलिक के प्रेजेंस में लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा।
क्लियर। इसके बाद अगर हम रिएक्शन कराते हैं इसकी, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, हमने अभी अभी आपको बताया था कि एक कंपाउंड हमारा ये वाला फॉर्म हुआ, सॉरी एक प्रोडक्ट हमारा ये फॉर्म हुआ एल्डिहाइड। क्लियर। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दें किससे, क्यूएच से, एल्कोहलिक, सॉरी किससे रिएक्शन कराएंगे, क्यूएच से, क्यूएच से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूएच से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट। क्लियर। ये फॉर्म होगा यहाँ पे ओ, हाँ कि क्या फॉर्म हो जाएगा, ये वाला फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। और सेकंड एच और एच, यहाँ पे भी एच रहेगा लेकिन निगेटिव पार्ट रहेगा यहाँ पे। क्लियर। ये फॉर्म होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। क्लियर। लेकिन इसकी रिएक्शन अगर हम KCN के साथ कराएं, KCN के साथ कराएं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये बन जाता है, क्या दिख नहीं रहा, बताओ, अच्छा विजिबल नहीं है, ओके। तो हम KCN इसे हटा देते हैं। क्लियर। इसे हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा, जो फॉर्म होगा वो इससे अलग होगा। क्लियर। इससे अलग होगा, क्या हो गया ये, इस वाले मार्कर से नहीं लिखते। अगर हम यहाँ पे KCN ले लें, इसे N बना देते हैं, KCN ले लें तो क्या हो जाएगा, हमारा ये फॉर्म होगा और क्या होगा, हाँ दिख तो रहा है, सही तो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कीटोन आ जाएगा और यहाँ पे हमारा एल्कोहल हो जाएगा और इसके बाद हमारा क्या होगा, ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। ये फॉर्म होगा, यहाँ तक समझ आया, ये फॉर्म होगा। इसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे किसकी, MnO2 की प्रेजेंस में। तो ये क्या होता है, बेंजाइलिक एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए शांत हो जाओ, ये कीटोन बनेगा। तो ये कीटोन बन के क्या होगा कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा और इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन KOH की प्रेजेंस में करा देते हैं तो हमारी रिएक्शन कौन सी होगी, बेंजिल बेंजाइलिक रिएक्शन हो जाएगी। तो वो रिएक्शन कैसी होती है, देखो यहाँ पे फ्यूरेन आपने देखा है कि कैसे फॉर्म होता है। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये A की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एसिड एंड एल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा। क्लियर। तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और इसकी अब क्या देख लेते हैं, हम सिंथेसिस देख लेते हैं। सिंथेसिस इंपॉर्टेंट होती है, देख लेते हैं सिंथेसिस। ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्यों समझ नहीं आया, देखो ये हम क्या लेते हैं, डीजाइलोज लेते हैं। डीजाइलोज की रिएक्शन किससे करा देते हैं, हम H+ से करा देते हैं। जब H+ से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, H+ जाता है। ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद टोटोमेराइज करा देते तो ये बन जाता है। इसके बाद ये जो है इससे रिएक्शन करता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, ये रिमूव हो जाता है। क्लियर। वाटर के फॉर्म में, ये वाटर के फॉर्म में रिमूव होगा, H2O की फॉर्म में रिमूव होगा। तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं। देखो इसके पास लोन पेयर होते हैं और इसका ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, तो इससे रिएक्शन करता है तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। जब ये फॉर्म होता है तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है इस टाइप से रिएक्शन कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, मतलब H2O की फॉर्म में रिमूव होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल्डिहाइड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके बाद PDC से रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H में। यहाँ पे H आ जाता है तो ये क्या होता है, हमारा फ्यूरेन। क्लियर। तो ये होता है, इस टाइप से बन जाता है।
लास्ट रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन में क्या है, अगर हम रिएक्शन कराते हैं किससे, इसकी रिएक्शन, क्लियर, इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर हम NH2 से इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, NH3 से, NH3 से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा बन जाता है, ये यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाते है वाटर के फॉर्म में, और हमारा फॉर्म हो जाता है कि हम फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे NH आ जाता है और यहाँ पे सेम रहता है, क्लियर, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसके बाद अगर हम रिएक्शन करा देते हैं, अगर हम रिएक्शन किससे करा देंगे, KOH Br से, KOH की प्रेजेंस में Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, हमारा Br हमारा क्या कर देगा, ये इससे रिंग को ओपन कर देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, एसिड ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा NH, हमारा यहाँ पे आ जाएगा NH2, ये फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अगर हम रिएक्शन करा लेते हैं किससे, NaNO2 से, NaNO2 से रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे NaNO2 से रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारा क्या होता है, ये वाला जो होता है हमारा, जो हम क्या लेते हैं NaNO2, ये रिएजेंट एसिड की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में क्या करता है, NH2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, N2 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे भी वही वर्क करेगा, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे एसिड सेम रहेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे N2 बन जाएगा। ये एसिड क्या करेगा, देखो एसिड इस टाइप से है, ये निगेटिव चार्ज इधर जाएगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इसे निकाल देगा एज अ लिविंग ग्रुप। जब लिविंग ग्रुप के तरह इसे निकाल देगा तो यहाँ पे क्या होगा, N2 निकल जाएगा, -N2 और CO2 निकलेगा, क्लियर। तो हमारा फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ये बेंजाइन फॉर्म होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा ये जो रिएक्शन ये जो फ्यूरॉन होता है किससे, 4+2 रिएक्शन देता है, जिसे हम डीन-सेल्डर रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्म होगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसे, बेंजाइन बोलेंगे। ये बेंजाइन होता है। बेंजाइन की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, फ्यूरॉन से कराते हैं, क्लियर, सॉरी, अगर हम रिएक्शन इससे कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन। 4+2 साइक्लोएडिशन या डीन-सेल्डर रिएक्शन भी हम बोलते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं, बट यहाँ पे हीट गिवन होती है, जब ये निकलता है तो यहाँ पे हीट गिवन होती है, जिससे ये चीज निकल जाती है। इसकी रिएक्शन फ्यूरॉन से कराते हैं तो बेंजाइन के फ्यूरॉन से कराते हैं तो डीन-सेल्डर रिएक्शन होती है, हम बोल सकते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDC, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, क्लियर। यहाँ पे OH आ जाता है और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसके बाद अगर हम रिएक्शन करा देते हैं, इसे हटा देते हैं, क्योंकि ये काफी लॉन्ग रिएक्शन है, हटाते चलते हैं इधर से, तो ऊपर लिख लेंगे इसका, ये फॉर्म होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसमें जो है ये कॉन्जुगेशन लाएंगे, तो ये हाइड्रोजन ऐसे जाएगा और ये इस टाइप से, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो माइनस क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी पायरिडीन, ठीक है, ये फॉर्म होगी।
ये फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद इसकी रिएक्शन हम 2 टाइप से करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या कराएंगे, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो इसकी रिएक्शन अगर हम इससे कराते हैं, अगर हम इससे कराते हैं हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, इस पे रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे SO3H आएगा। अगर हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा। ये क्या होता है, ये भी मेजर होता है और ये भी मेजर होता है, बट ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, यही से हम TDS बोलते हैं। क्लियर। ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, ये काइनेटिकली कंट्रोल, KC बोलते हैं इसे क्या बोलेंगे, KC प्रोडक्ट बोलेंगे, इसे KC प्रोडक्ट बोलते हैं। मेजर ये भी होता है, ये भी होता है, ये थर्मोडायनेमिकली मेजर होता है, ये केमिकल काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। क्लियर। ये होता है। बताओ समझ आया। इस टाइप से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ समझ आया। अच्छा एक्सप्लेन और करूँ, चलो ठीक है, लिख लो इसे, समझ, अभी एक्सप्लेन कर दूँगी।